जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि अप्लाई किया था बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट थी 2700 प्लस वैकेंसी। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग के यहाँ पे एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जी हाँ, आप लोग का जो फर्स्ट फेज है यानी कि फिजिकल ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। यदि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कराई है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे, सर एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने हैं, क्योंकि फिजिकल के समय आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया। यदि वो नहीं देखा तो आप लोग वो भी देखिए, जिसमें कि आप लोग को A to Z इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को फिजिकल के समय चाहिए। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा उसके बाद बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्या है, सर ये ओबीसी क्रीमी लेयर क्या है, सर मेरा सेंट्रल का नहीं है मेरा स्टेट का है, क्या ये वैलिड होगा नहीं होगा, कितना पुराना वैलिड होगा, क्या नया बनवाना पड़ेगा, SC ST सर सेंट्रल क्या है, कितने दिन तक वैलिड होता है, EWS सेंट्रल क्या है, सर स्टेट क्या है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं। जी हां, वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आप लोग को मैं पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। ओबीसी से रिलेटेड SC ST EWS सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाली। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है और बहुत ही मेहनत से और बारीकियत से आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन निकाली गई है। गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग यहां पे सुनेंगे। देखिए, सर्टिफिकेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है। यदि सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग को आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो यहां पे आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप लोग लेके जाएंगे। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओबीसी। जी हाँ, ओबीसी के बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं और ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेकर के काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि बहुत से बच्चे, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ही आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले मैं क्लिक नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को यहां पे आप लोग की जो है समस्या दूर करता हूं। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ही आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही ओबीसी का बेनिफिट मिलता है, क्रीमी लेयर वालों को ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। और नॉन क्रीमी लेयर में वही लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से यहां पे कम होती है, जिसमें कि आप लोग की सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी ही नहीं जाती। इसके बाद आप लोग की 8 लाख जो इनकम है उससे कम होनी चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जो बच्चे ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ सकता कि वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, यदि क्रीमी लेयर में आप हैं तो आप लोग ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्रीमी लेयर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट पे हैं तो ही आप लोग यहाँ पे क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर आप लोग की फैमिली इनकम जो है 8 लाख से ऊपर हो, जिसमें कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ी जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोग का जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का ही सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो आप लोग वेरीफाई करवा सकते हैं जहां से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। तो नॉन क्रीमी, अगर यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाइए। नॉन क्रीमी लेयर का ही आप लोग का सर्टिफिकेट होता है, बिल्कुल क्लियर मैं आप लोगों को करता हूं, तभी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। क्रीमी लेयर को बेनिफिट नहीं मिलता। क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। तो आप लोग जब सर्टिफिकेट बनाए देख लेंगे और अपने सर्टिफिकेट में आप लोग इस डिटेल को देख लेंगे। चलिए, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का समस्या यहाँ पे दूर हो गई। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के सर्टिफिकेट को लेकर के। जी हाँ, सेंट्रल और स्टेट के सर्टिफिकेट को लेकर के, सर ओबीसी सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए। देखिए, ओबीसी में एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो स्टेट में हैं, ठीक है, ओबीसी में आती हैं, लेकिन जो सेंट्रल ने जो एक लिस्ट जारी करी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक लिस्ट जारी करी है ओबीसी की, उस लिस्ट में जो है वो उन लोगों को शामिल नहीं करते हैं जो कि कुछ स्टेटों में हैं। तो इस वजह से सेंट्रल की ओबीसी और स्टेट की ओबीसी अलग होती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है ओबीसी की जो उनकी कैटेगरी होती है उसमें कुछ कास्ट वालों को बेनिफिट देती है, लेकिन सेंट्रल जो इस चीज को नहीं देती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां होती हैं उसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी से, जो कि जिनके पास ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो, तभी उन्हें जो है बेनिफिट यहां पे मिलता है ओबीसी का।
और यदि आप लोग स्टेट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी कि ओबीसी स्टेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन यदि आप लोग के पास ओबीसी सेंट्रल है तो भी आप लोग स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओबीसी आप लोग का स्टेट का है तो आप लोग सेंट्रल की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग की बीएसएफ सेंट्रल की पोस्ट है तो आप लोग को ओबीसी सेंट्रल का ही चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल की लिस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है उसमें आप लोग की कास्ट आनी चाहिए, तभी आप लोग जो है वैलिड है ओबीसी के लिए। तो आप लोग यदि सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आप लोग सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट बनवाइए बनवाइए बनवाइए। आप लोग देखेंगे आप लोग के सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सेंट्रल के लिस्ट में हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने जहां से बनवाया है, नोटरी, तहसील से, मींस कोर्ट से, जहां से भी बनवाया वहां पे आप लोग जाके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया, बनवा रहे हैं तो आप लोग सेंट्रल का ही यहाँ पे ओबीसी बनवाएं। तो अब आप लोग समझ गए हैं सेंट्रल और स्टेट में क्या अंतर है। सेंट्रल वाले ही सेंट्रल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं और उन्हें बेनिफिट मिलेगा। चलिए ये आप लोग की समस्या दूर हो गई। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये नॉन क्रीमी लेयर और सेंट्रल एक ही है। देखिए नहीं, सेंट्रल और स्टेट का मैंने बता दिया आप लोग की जो कास्ट की जो लिस्ट है वो अलग अलग है। अब बात आती है नॉन क्रीमी लेयर, तो इनमें जो नॉन क्रीमी लेयर में मतलब आप लोग को बता दिया है मैंने 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 8 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप लोग जो क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का सिस्टम जो है यहाँ पे इनकम से जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोग पूरी तरीके से ओबीसी का प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग की कंफर्म हो गए। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर कितना पुराना होना चाहिए। तो देखिए पुराने की बात की जाए तो आप लोग की ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है, यदि आप लोग का स्टेट का ओबीसी है तो आप लोग का 3 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन यदि आप लोग का सेंट्रल का है तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने थे इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की कर रखी है। यदि आप लोग का सेंट्रल का सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर तो आपका 1 ईयर के लिए ही वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। स्टेट का है तो 3 साल के लिए यहाँ पे वैलिड होता है। लेकिन यदि आप लोगों ने 2019 बीएसएफ का फॉर्म अप्लाई करते हुए बनाया है तो आप लोग उसे लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप लोग जो है बाद में जमा कर लेंगे ओबीसी का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2019 से मींस आप लोग के फॉर्म अप्लाई से पहले का आप लोग लेके जा सकते हैं। यदि आप लोग न्यू बनवाना चाहते हैं न्यू बनवा लीजिए, क्योंकि 1 साल के लिए ही वैलिडिटी होती है और आप लोग को जब एंड समय आएगा यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग होगी उस समय आप लोग को जो है न्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना ही होगा। तो जैसा भी हो आप लोग करिए। मैंने आप लोग को बता दिया 1 साल के लिए वैलिड होता है और फॉर्म अप्लाई से पहले का है 1 साल के अंदर का तो भी आप लोग लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, न्यू बनाइए ओल्ड लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब बात आती है SC ST को लेकर के। ओबीसी का बिल्कुल क्लियर हो गया है। SC ST बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर ये सेंट्रल लिस्ट वगैरह क्या। देखिए ओबीसी का जो SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वो फॉर्मेट जो है वो सेंट्रल फॉर्मेट ही होता है। तो आपका वो सेंट्रल मींस सेंट्रल SC ST या फिर स्टेट ओबीसी नहीं होता। ठीक है, आप स्टेट SC ST बनाइए या फिर सेंट्रल SC ST, उसमें जो है फॉर्मेट जो होता है आप लोग का सेंट्रल का ही होता है, यानी कि वो सेंट्रल का ही SC ST बनता है। आप लोग का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आप लोग देखेंगे, उसमें आप लोग को साफ साफ लिखा होगा जो जिसके लिए वैलिड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड लिखा गया होगा, यानी कि सेंट्रल लिस्ट में ही आप लोग का जो है SC ST का बना है, उसी फॉर्मेट में आप लोग का बना है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं होता। यदि कहीं किसी स्टेट में ऐसा है तो मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकता, बट अभी तक जो मेरे को जानकारी है वो SC ST का सर्टिफिकेट आप लोग का सेंट्रल फॉर्मेट का ही होता है। अब बात ये आती है कि सर ये SC ST का सर्टिफिकेट वैलिड कितने दिन के लिए है। ओबीसी का तो सर 1 साल हो गया, चलिए सेंट्रल का, SC ST का कितने दिन के लिए वैलिड है जी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, SC ST का जो सर्टिफिकेट है, जो SC ST जो कैटेगरी बनाई गई थी, जो लिस्ट बनाई गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, वही आप लोग की यहाँ चली आ रही है। तो वैलिडिटी इसकी जो है लाइफ टाइम है। यदि आप लोग का सर्टिफिकेट 2014 का भी बना है, 15 का भी बना है, 16 का भी बना है, 17, 18, 19, 20, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप लोग का वो वैलिड है। लेकिन यदि आप लोग को लगता है बहुत पुराना हो गया है, 4 साल, 5 साल, 6 साल बंद हो गया है, आप लोग न्यू बनवा सकते हैं यदि आप लोग चाहते हैं। बट मैंने जो जानकारी आप लोग को दे दी है, SC ST का सर्टिफिकेट आप लोग का
4 साल पुराना भी है, 5 साल पुराना भी है, 6 साल पुराना भी है, 7 साल भी पुराना, तो वैलिड है, क्योंकि इससे ज़्यादा एज के बच्चे यहाँ पे होंगे ही नहीं, क्योंकि एज क्राइटेरिया आप लोग का बहुत ही कम यहाँ पे होता है। तो 4, 5, 6, 7 साल पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को लग रहा है ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप लोग एक बार न्यू बनवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट वैलिडिटी जो है इसकी पूरी होती है। चलिए SC ST का हो गया, और SC ST में और भी बहुत सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं आपने पूछी होंगी, बहुत सी चीज़ें ध्यान नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे ध्यान आ रही है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पूछ सकते हैं, दोबारा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को, चलिए बहुत ज़्यादा है, अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए। तो देखिए EWS सर्टिफिकेट, नहीं देखिए बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर SC ST मैंने इस स्टेट से बनाया, SC ST मैंने इस स्टेट से बनाया है, क्या ये वैलिड है? किसी भी स्टेट से बनाया है तो आप लोग का सेंट्रल का, सेंट्रल फॉर्मेट में बना हुआ, किसी भी स्टेट से बनाया हो आप लोग वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं आप लोग, और सेंट्रल की जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होने वाली है, मत घबराइए। लेकिन OBC में ऐसा होता है, यदि स्टेट का बनाया है तो सेंट्रल के लिए वैलिड नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है उसके लिए वैलिड नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल का बना हुआ है तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई वैकेंसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेट की वैकेंसी के लिए भी आप लोग एलिजिबल होते हैं, ध्यान रखिए। तो सेंट्रल OBC का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब बात आती है EWS। देखिए EWS की जानकारी मैं आप लोग को दे दूं, काफी बच्चे इसको लेकर कंफ्यूजन में कि सर EWS, तो सबसे पहले देखिए EWS के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि EWS है क्या। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनकी की इनकम है, ये जनरल वाले कैंडिडेट ही होते हैं, ठीक है। OBC SC ST वालों को, OBC SC ST वाले यहाँ EWS में नहीं आते, बिल्कुल क्लियर मैं आप लोग कर दूं, जनरल वाले कैंडिडेट ही यहाँ पे EWS में आते हैं। तो EWS जनरल वाले कौन से कैंडिडेट EWS में आते हैं? जिनकी की इनकम यहाँ पे जो है फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे देखी जाती है, लैंड देखा जाता है, एग्रीकल्चर इनकम कुछ 5 एकड़ से कम के आसपास है, और जो आप लोग की लैंड की जो इनकम है, जो भूमि है, जमीन है, ठीक है, रेजिडेंशियल आप लोग का जो है वो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया है, उससे नीचे आप लोग आते हैं तो ही आप लोग का यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट बनता है। यदि इसके ऊपर आप लोग होंगे तो EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनता। सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, इनकम, एसेट्स, भूमि, सब कुछ जमा करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग का ये EWS का सर्टिफिकेट बनता है। अब बच्चे बात ये कर रहे हैं कि सर सेंट्रल और स्टेट EWS होता है क्या? बिल्कुल होता है, यहां पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, लेकिन सभी स्टेटों में ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कमेंट में जवाब दिया होगा। पूरा विश्लेषण में आप लोग को वीडियो में, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोग को पूरी जानकारी यहां पे प्रोवाइड कर दूं। कमेंट में ज्यादा बड़ा आंसर नहीं दिया जा सकता। तो देखिए कई स्टेट हैं जिन्होंने की इनकम का क्राइटेरिया चेंज कर रखा है, यानी कि कहीं पे जैसे कि आप लोग की 1000 स्क्वायर फीट है एकड़ में, मतलब कुछ 1000 है तो उसे 1200 कर दिया है, ठीक है। आप लोग की 1200 स्क्वायर फीट जमीन है तो भी आप लोग इसके लिए EWS में आ जाएंगे, कहीं पे 1500 कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से है, और इनकम कहीं कहीं पे बढ़ा दिया, कई स्टेटों में जो है इसमें चेंजेस कर दिया गया है इनकम के क्राइटेरिया में। तो उन स्टेटों में मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, स्टेट का EWS और सेंट्रल का EWS बनता है, क्योंकि सेंट्रल का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड EWS, और स्टेट गवर्नमेंट का EWS, ये EWS बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल का है वो फिक्स है, सेंट्रल की कितनी भी वैकेंसी आ जाए, स्टेट की कोई भी वैकेंसी आ जाए, आप लोग उसके लिए एलिजिबल रहेंगे यदि आप लोग के पास सेंट्रल का EWS है। लेकिन यदि आप लोग का स्टेट का EWS है, जो कि कुछ राज्यों में ही है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, तो आप लोग सिर्फ स्टेट के लिए ही एलिजिबल हैं, सेंट्रल EWS में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया अलग है। कुछ राज्यों ने जो है उसमें चेंजेस किया है, तो ये आप लोग को देखना पड़ेगा, आप लोग को पता करना पड़ेगा कि सेंट्रल का आपके यहाँ पे सेंट्रल का बनता है, नहीं बनता, या एक ही बनता है। एक ही बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपके स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किया है, जो क्राइटेरिया सेंट्रल ने रखा है वही क्राइटेरिया अभी तक है। लेकिन कुछ स्टेटों ने चेंज किया है, जैसे कि जहां तक मेरे को जानकारी है, आप लोगों का यहाँ पे कुछ स्टेट हैं जिनमें कि आप लोग को चेंजेस किया गया है, जैसे कि आप लोग का MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी जानकारी है, बाकी की जानकारी आप लोग को जो है अपने जहां से आप लोग EWS वगैरह बनाएंगे आप लोग को वहां से मिल जाएगी। स्टेट का सेंट्रल का बनता है या एक ही बनता है? एक ही बनता है। एक बनाइए, सेंट्रल का बनता है तो सेंट्रल का बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। सेंट्रल का बनवाने से बेनिफिट ये होगा कि आप लोग स्टेट
कि ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होने वाली। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछेंगे सर ओबीसी एससी एसटी बनता कहाँ है? तो देखिए आप लोग के जो नोटरी वगैरह होते हैं, जो तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहाँ पे आप लोग का बनता है ये, ठीक है। तो नोटरी वगैरह से आप लोग मिल सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट जो है अप्लाई होते हैं वहाँ पे अप्लाई करके भी बनवा सकते हैं। तो जैसा चाहें आप लोग बनवा सकते हैं, तहसील से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप लोग का बन जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को देखिए ओबीसी की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रह जाती है, ध्यान नहीं रहती और क्वेश्चंस आते रहते हैं और वीडियो लेकिन लंबा हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा। लेकिन नहीं, जो भी चीज़ें हैं सबके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक चीज़ मेरे को और यहाँ पे अभी ध्यान आई, बच्चे ये पूछेंगे कि सर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है हमने पहले बनाया हुआ था 2019 में, ठीक है। हमने 2020 में मतलब 22 में जो वैकेंसी आई थी उससे पहले बनाया था, लेकिन 2 साल यहाँ पे हो गए, तो क्या हम दोबारा बनाएं? जी, दोबारा बनाने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। आप लोग को वही जो फॉर्मेट है उसको लेकर के जाना है, उसी को आप लोग को जो रिन्यू करा लेना है, ठीक है। उसी को रिन्यू करा लेना है। इसके लिए आप लोग नोटरी से मिल सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, और ऑनलाइन भी ये काम आप लोग के होते हैं। तो जैसा भी है आप लोग कराइए, वो पुराने सर्टिफिकेट को ले जाकर के आप लोग रिन्यू करा सकते हैं, न्यू सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं आप लोग के लगेंगे, ठीक है। और बाकी की जानकारी आप लोग को जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहाँ पे मिल जाएगी, नोटरी से या फिर आप लोग को जो ऑफिस वगैरह है डायरेक्ट वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू बनवाते रहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट न्यू बनता है हर साल में, मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो देखिए जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोग को बताया, जो चीजें याद आ रही थी वो चीजें मैंने आप लोग को बताई। अब भी कुछ चीजें रह रही है तो पूछिए, मैं आप लोग के साथ हूँ, जानकारी देता रहूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, ध्यान पे लिखूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन की जरूरत है ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।